दोस्तों आवाज आ रही है दूध निकालने की। ये काम जितना आसान लगता है ना दिखने में, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है भाई ये काम। आज तो बहुत अच्छा लगा गाइस। मेरे पास 1 ही किलो देती थी साक्षी के पास, आज उसने 4 किलो दे दिया। बहुत ज्यादा श्रवण श्राद्ध हो रहे हैं तो वहाँ जाते हैं खाना खाने। तो नए दिन के साथ करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। दोस्तों मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग में 10 बजे से। कल परसों तक के तो मेरी तबीयत ख़राब थी, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है। तो बहुत दिनों से ब्लॉग भी नहीं बनाया तो मैंने सोचा आज बढ़िया करके ब्लॉग भी बना लेते हैं। दोस्तों अभी सुबह के टाइम पे चौक में भी प्यारी सी धूप लग चुकी है और कुछ लकड़ियां मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाली हुई हैं। बाकी आज का मौसम बड़ा ही प्यारा हो रखा है। आसमान में इधर की साइड तो एक भी बादल नहीं लगे हुए हैं, बस सामने की पहाड़ियों पे कुछ बादल हैं। बाकी दोस्तों मम्मी तो जा रखी हैं खेतों की ओर और मुझे भी ना घर के कुछ छोटे मोटे काम दे रखे हैं तो मैं भी उनको फटाफट से निपटा लेती हूँ। बाकी भैया तो अभी भी अगस्त मुनि है, भैया सीख रहा है ड्राइविंग, जैसे कि आपने भैया के ब्लॉग में देख ही लिया होगा। तो ठीक यहाँ पे देखो भाई, बीच में कंडा रखा हुआ है और पायदान से कुछ ऐसा हमने करा हुआ है, पोंछा झाड़ू सब रखा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इन चींटियों ने तो बिल्कुल आतंक मचा दिया, दिन रात सुबह शाम ये लगी हुई हैं। यहाँ देखिए भाई, अपने से भारी वजन ले जाने पे, मतलब ये ले जाने पे लगी हुई हैं झंगोरा। और जितना भी यहाँ पे झंगोरा घिरा है ना, ये चींटियों ने खुद इस कंडी के अंदर से निकाला है और निकाल के पहले यहाँ पे डाला और यहाँ से अब वो लगी हुई हैं अपने घर में ले जाने पे। दोस्तों मैंने सर में परांदा इसलिए बांधा है क्योंकि मुझे सुखाना है अभी धूप में कूटा हुआ झंगोरा। तो सर में परांदा बांधने से सर में उतनी धूप नहीं लगेगी क्योंकि बाहर लगी हुई है कड़क वाली धूप। तो यहाँ पे देखो भाई, मिट्टी में तुलसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रखी है, मतलब उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। पर ठीक पत्थर के यहाँ पे देखो भाई, तुलसी कितनी अच्छी हो रखी है, बिल्कुल खिली खिली सी हो रखी है, प्यारे से फूल भी लगे हुए हैं, वो भी पत्थर में। इसको बोलते हैं कलयुग आना, मिट्टी में लग नहीं रहा है और पत्थर में अच्छा खासा हो रहा है। तो बढ़िया करके झंगोरा भी मैंने फैला दिया है और तबीयत खराब होने का असर ये होता है कि 10:30 बजे अब मेरा नाश्ता हो रहा है सुबह का। हेलो गाइस, राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी खेत में जा रखी थी भाई, आज बहुत ज़्यादा धूप हो रही है बहुत दिनों बाद, तो धूप से हालत ख़राब हो गई भाई। इधर ला रखे मैंने थोड़ा सा दाल ये, और अब जाते हैं जो है गांव में, बहुत ज़्यादा श्रवण श्राद्ध हो रहे हैं तो वहाँ जाते हैं खाना खाने। साक्षी तो घर में रहेगी क्योंकि साक्षी नहीं आ पाएगी, घर में बंदर आएंगे, ब्रेक ट्रेक करनी है और बहुत दूर जाना है यहाँ से। साक्षी की तबीयत खराब है, ये खिचड़ी बनाएगी बल अपने लिए। मेरी मम्मी मैं खिचड़ी बनाऊँगी तो मैं जाती हूँ भाई, अम्मी तो है नहीं घर पे। दोस्तों यहाँ पे ला रखी है रैंस की दाल और साथ में है ये स्वंटा, इसको हिंदी में बोलते हैं लोबिया। मैंने पिछली बार गलती से फ्रांस बीन बोल दिया था इसको, तो इसको बोलते हैं लोबिया। और इसको ना धूप में सुखाने के लिए डाल रखी है और जैसे ये दाल सूख रही है ना, तो ये देखो सूखने के बाद इसकी फलियाँ खुद खुल के और इसके बीज खुद निकल जा रहे हैं बाहर। दोस्तों मम्मी तो चली गई है खाना खाने के लिए, बाकी मैं नहीं गई क्योंकि थोड़ी तबीयत भी खराब है और साथ में बाहर बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है और धूप में खाना खाते हैं तो मेरी और तबीयत खराब हो सकती है। और वहाँ का मिर्चीदार खाना रहता है ज़्यादा, तो उससे और तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए मैंने तो खुद के लिए रखी हुई है चूल्हे में खिचड़ी, तो अब खिचड़ी खाएंगे, क्या कर सकते हैं जब तक के पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए। बाकी ठीक बाहर पे मैंने अपनी सिलाई मशीन भी निकाल लिया है, इसको भी धूप में रखना है। वहाँ पे कभी कभार सिलाई मशीन धूप में रखना बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों शाम का समय हो चुका है और यहाँ देखिए भाई इतने बड़े बड़े बंदर आ गए। इनको तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रही, पर मुझे इनसे डर लग रही है। दोस्तों अभी हो चुका है शाम का समय, बाकी मेरी तैयारी भी हो चुकी है गौशाला जाने की। गौशाला का काम निपटाना है, तो साथ में यहाँ पे देखो भाई गोबर के उपले पे मैंने धुआं भी लगा दिया है। इससे ना गाय भैंसों को मच्छर कीड़े मकोड़े नहीं काटते हैं। तो बाहर पे ना जब गाय भैंसों को निकालते हैं तो धुआं लगाना जरूरी होता है। तो चलिए फटाफट से गौशाला में चल लेते हैं। बढ़िया करके सुनैना को भी नहला दिया है, अब पिलाते हैं इनको आटे और नमक वाला शरबत। सौम्या पानी पी ले। चलिए दोस्तों मैंने गौशाला का काम निपटा दिया है, इनको घास भी दे दिया है। और आज मैंने गोबर को फेंका नहीं है, आज मैंने कुछ गोबर के उपले बनाए हैं और कुछ गोबर मैंने परात में उठा के रख दिया है। तो इसलिए क्योंकि अब गोबर के उपले भी खत्म होने लग गए हैं और साथ में ना गोबर परात में उठा के इसलिए रखा हुआ है कि आजकल खेतों में हो रखी हैं बालियां मनवे की, झंगोरे की। डंडे से कूटा जाता है चौक में, तो उससे पहले ना चौक की अच्छे से गोबर से लिपाई की जाती है, ताकि जो भी चौक की मिट्टी होगी ना वो मनवे के बीज में या फिर झंगोरे के बीज में ना मिट्टी या फिर कंकड़ मिक्स ना हो, इसलिए लिपाई की जाती है। कि यहाँ पे बढ़िया करके धुआं भी लगा दिया है। और धुआं लगाया है मैंने, जो तुअर की दाल होती है ना, तो उसका भूसा गाय भैंसों के खाने के लिए होता है। पर ये पिछले साल का बचा था तो ये खराब हो गया, इसलिए इस पे धुआं लगा दिया। तो ये रही हमारी गौशाले के अंदर की दीवार। यहाँ सारे उपले बनाए हुए थे, खत्म हो चुके हैं। तो ये तो मैंने कुछ कल परसों बनाए थे। एक बार ना ऑनलाइन चेक कर लेना कि गोबर के उपले कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं भाई ऑनलाइन। और वो उपले भी शुद्ध गोबर के नहीं होते हैं, उसमें भी मिलावट की जाती है। और 100 रुपये का या फिर 80 का एक उपला मिलता है। हमारे यहाँ तो भाई दुनिया भर के उपले रहते हैं गोबर के। तो मैं भी पहुँच चुकी हूँ अपने छत में, और शाम के समय तो हमारे यहाँ के नज़ारे बड़े ही गजब के दिखाई देते हैं। कल परसों की भयंकर बारिश से ना हमारी छत में जितनी भी काई जमी हुई थी वो सारी बह के देखो भाई नीचे की ओर चली गई है और यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं। तो मैं भी लगी हुई थी इनको ऐसे इकट्ठा करने पे, तो फिर बढ़िया करके झाड़ू लगा के इसको साफ कर देंगे। दोस्तों पहाड़ों में ना महिलाओं का जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। हाँ कुछ महिलाएं होती हैं जिनका जीवन थोड़ा आसान होता है, पर बहुत सारी ऐसी होती हैं दिन रात सुबह शाम बस काम 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 पे लगी रहती हैं। आप लोग हमें ब्लॉग में देखते हो तो आप लोगों को लगता है कि हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमसे भी बहुत ज़्यादा काम और महिलाएं करती हैं जो दिन भर लगी रहती हैं भाई काम पे। शहरों में पता नहीं लोग घर के अंदर कैसे रह लेते हैं पूरे दिन भर। हम तो 1 घंटा भी दिन में अंदर रहेंगे तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा, सर में इतना दर्द होने लगता है। 2 दिन मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे तो ठीक हो चुकी है, पर सर में दर्द हो ही रहा है क्योंकि कमरे के अंदर अंदर रही इसलिए। अब देखो भाई पहाड़ों में रहना है तो काम करना तो पड़ेगा ही। गाय भैंस रखनी है, खेत करने हैं। शाम का समय हो चुका है तो चाची लोग भाभी लोग भी आ चुके हैं घास के भारे लेके। भाभी देखो भाई सुबह बौड़ जान बेखंदू सार जान। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे? अभी तो तेरे को घास दिया है। तो मैंने तो सोचा था कि रात की सब्जी बनाने के लिए टमाटर यहाँ से निकालूंगी, पर बंदर देखो भाई अब इन टमाटरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले तो वो नहीं खाते थे, पर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहे हैं तो इनको निकाल लेते हैं। अब बंदरों को कुछ खाने को मिल नहीं रहा है तो वो जो चीज़ नहीं खाते थे पहले उसको भी खा रहे हैं। टमाटर के पौधे हैं ना, हर साल हम इनसे इतने सारे टमाटर निकालते हैं, मतलब मार्केट से भी उतने नहीं लाते होंगे जितने घर पे इतनी बचत हो जाती है। तो हर साल ये उग जाते हैं। बस हमने बहुत पहले एक बार इनको बोया था, अब नए इनके बीज गिरते हैं और फिर ये हर साल खुद ही उग जाते हैं, मतलब बोने की भी जरूरत नहीं है। मैं भी गौशाला के डब्बे लेके आई थी कि मम्मी भी घास का भारा लेके आ चुकी हैं। हाँ थेंच लिया। कहाँ थे, इतनी रात हो गई। मम्मी लेट गई थी इसलिए मम्मी लेट ही घर आई हैं और अंधेरा हो चुका है। वही तो। कहाँ गए थे घास लेने?
खेत में गई थी यार, घास ही नहीं था वहाँ। आज मम्मी ने वही सूट पहन रखी है जो मैंने मम्मी को दिलाई थी। कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी है। दोस्तों जो भी ना हम सूखा न्यार लाते हैं तो उसको हम कुछ ऐसे रख देते हैं ताकि ये धूप में अच्छे से सूख जाए। जब ना चारों तरफ सूखा सूखा पड़ जाता है तो उस टाइम गाय भैंसों को ये घास दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ना ज़्यादा घास तो होता नहीं है। दोस्तों मम्मी के आते ही इसके नखरे बढ़ जाते हैं और मम्मी को देखने पे लगी हुई है कहाँ गई हैं। ये देखो अभी तक के उतना भाव नहीं खा रही थी, जैसे ही मम्मी आती है इसका एटीट्यूड शुरू हो जाता है। दोस्तों सबसे प्यारी है सौम्या, बिल्कुल चुप रहती है और सबके साथ अच्छा रहती है ना, मारती भी नहीं है किसी को। ये देखो बस ये गुस्से में कभी कभी मुझे ना मार दे। ऐसे ये गोबर जो है गाय का है, इसको चौक पे लिपाई करेंगे भाई, कल मनवा डालेंगे चौक में, तो रात को लिपाई करेंगे भाई। दोस्तों अंधेरे में तो सुना है ना कि आंखें ऐसे चमक रहे हैं जैसे मसान आ रहा होगा इस पे। देखो दोस्तों मम्मी ने बोला था जितना भी अंदर हरा घास है इसको बाहर पे डाल दे, क्योंकि अंदर अंदर ना घास पे गर्मी बैठ जाती है। और उसी के बीच मुझे देखो भाई क्या मिला, मिक्की माउस, जो कि बचपन में मेरा फेवरेट कार्टून होया करता था। पता है मेरे हर बर्थडे पे ना मुझे गिफ्ट में मिक्की माउस की ही चीज़ें मिलती थी। मिक्की माउस की पेंसिल, मिक्की माउस की फ्रॉक, मतलब यहाँ पे आगे भी मिक्की माउस बना होता था, मिक्की माउस वाला गुड्डा। क्योंकि मेरे को ना मिक्की माउस उस टाइम इतना अभी भी पसंद है, पर उस टाइम अभी तो मैं देखती नहीं हूँ ये कार्टून, पर उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था भाई। मतलब मेरे को ना हर जो भी गिफ्ट चाहिए था हर चीज़ पे मिक्की माउस बना रहता ही रहता था, जो घर वाले देते थे। तो ये गुड्डा जब मैं 6 या 7 साल की थी तब का है ये गुड्डा, अभी तक के ठीक है। पर यहाँ पे ना इसको चूहे ने काट लिया है, तो अब क्या करना है इसका। अब तो हम बड़े हो चुके हैं और जैसे ही बड़े होते हैं ना तो हर चीज़ें चेंज होती हैं। तो ऐसे ही पहले कुछ और पसंद था, अब कुछ और पसंद है। इसको यहीं रहने देते हैं, अब इसके साथ चूहे खेलेंगे, हमारी खेलने की उम्र नहीं है। दोस्तों एक काम पे लगा दिया है तो लगता है आज खाना बनाने में भी लेट हो जाएगा, पर 2 आदमियों का खाना है, जल्दी ही बना देंगे। ठीक है भाई। दोस्तों यहाँ पे बाहर पे ना मैंने सारा घास फैला के डाल दिया है। अंदर घास पे गर्मी बैठ जाती है, जिस कारण गरम गरम घास देने के बाद ना गाय भैंसों की तबीयत भी खराब हो सकती है। दोस्तों आज मैं गाय के पास से दूध निकालने वाली हूँ, तो अब निकालते हैं फटाफट से। दोस्तों वैसे तो मैं कहीं बार दूध निकालती हूँ, पर मैंने सोचा आज आपको वीडियो में भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ना पानी से गाय का थन धोएंगे साफ करके, और उसके बाद लगाया जाएगा हाथों पे तेल, ताकि जो हमारे ना हाथ कठोर कठोर हैं, हमारे हाथ के नाखून चुभे ना, इसलिए ना नाखून हमेशा छोटे ही रखने हैं। तो पहले इसको ऐसे ऐसे करेंगे भाई। दोस्तों आवाज आ रही है दूध निकालने की? अब आवाज है या चुप। ठीक या पास है। दोस्तों कुछ ऐसे करके दूध निकाला जाता है भाई। मम्मी को आदत पड़ी हुई है इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी निकाल लेती है, पर मेरे तो हाथ दुख रहे हैं भाई। बैठती ही नहीं है तो क्या करें। पहले बैठती थी पर अब मैं घर का काम करती हूँ और मम्मी दूध निकालती है। तो आज मैंने सोचा बढ़िया करके दूध निकाल लेते हैं, कभी फिर मम्मी को कहीं जाना पड़े मौसी के यहाँ फिर कहीं भी, तो इसलिए मैं गौशाला जाऊँ और दूध निकाल के ले आऊँ। ये काम जितना आसान लगता है ना दिखने में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है भाई ये काम। तो यहाँ पे बांधा हुआ है भाई डुमरू भी, और डुमरू की माँ भी, और ये मुझे देख रहा है क्या ये क्यों नहीं बैठ रही है, और मेरा हाथ चाट रहा है, देख लो ये। और इधर जो है हमारी साखी दूध निकाल ली है,
पहले भैंस का दूध निकालती थी, अब ये भैंस के पास नहीं बैठती है। वो भी आज पता नहीं क्या हो दूध गया। ठीक निकाल रही हूँ कि नहीं? हाँ? निकाल दे भाई, देना भी है किसी को, गिराना मत। अरे मतलब ठीक निकाल रही हूँ कि नहीं? हाँ सही निकाल ली। ऐसे तो निकालते हैं ना। हम्म। देखो भाई दोस्तों, इतना दूध निकाल लिया। गाइस जरा से निकाला है। अभी मम्मी और निकालेंगे, पर मेरे तो बहुत ज्यादा हाथ दुख गए, तो अब मम्मी ही बैठती हैं भाई। दोस्तों अभी हमने खाना भी खा लिया है। बाकी आज बहुत टाइम बाद सौम्या से दूध निकाला मैंने, तो आपको कैसा लग रहा है? ठीक ही लग रहा है। मैं ये सोच रही थोड़ा थोड़ा करके रोज बैठती ना, हाँ तो गाय को भी आदत बन जाती, इसकी भी आदत बन जाती। हाँ, साल में एक बार बैठेगी तो भाई वो तो लात मारेगी। क्योंकि बहुत टाइम बाद बैठी हूँ। फिर ऐसा होता है कि थक थक के आते हैं खेत से, तो मम्मी गौशाला का काम निपटाती हूँ और मैं खाना बना लेती हूँ फटाक करके, तो फिर मैं बैठ नहीं पाती हूँ गाय भैंस के पास। तो अब से देखेंगे, ट्राई करेंगे, हफ्ते हफ्ते में जाते रहेंगे। मेरे घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, मेरा बस का घास काटना भी नहीं है। आज तो बहुत अच्छा लगा गाइस, और पूरा दूध निकाल नहीं पाई है। आज बहुत टाइम बाद निकाला था। पूरा दूध निकाल नहीं पाई है, पर ये लग रहा है कि बैठेगी, निकालेगी दूध, कहीं भी जा सकती हूँ। तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश हो चुकी हैं कि अब ये गौशाला बैठेगी, गाय भैंस से दूध निकालेगी, तो फिर मेरे को कहीं जैसे अचानक रुकना हो गया तो मैं वहाँ रुक सकती हूँ। मम्मी को ऐसा हो गया। मेरे पास 1 ही किलो देती थी, साक्षी के पास आज उसने 4 किलो दे दिया। 4 किलो से 4 नहीं दिया उसने, जितना देती है उससे कम दिया, क्योंकि बहुत टाइम बाद बैठी हूँ। धीरे धीरे करके आदत बनेगी तो आदत पड़ जाएगी। पर बैठेगी नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हो गया, क्यों नहीं बैठूंगी, देखते हैं। तो इसी के साथ आज का मजेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।